अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाने वाले हैं एनिवर्सरी केक हार्ट शेप का, वो भी 1 किलो का। 1 किलो के मेजरमेंट के साथ मैं आपको ए टू जेड बताऊंगी सारे इंग्रेडिएंट्स के। 1 किलो के मेजरमेंट के लिए हमें कितने इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो इसके लिए मैंने लिया है 150 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी, 1 टेबल स्पून मैंने लिया था बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, और ये है कॉर्नस्टार्च हाफ़ टेबल स्पून। इससे ना हमारे स्पॉन्ज वाइट बनता है, अच्छा बनता है। क्रम वाला थोड़ा टेक्सचर आता है, जो भुरभुरा भुरभुरा लगता है ना, उससे हमारा स्पॉन्ज ना अच्छा बनता है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो भी सिर्फ वनीला स्पॉन्ज में। हाँ, हम चॉकलेट केक में हम इसको यूज़ नहीं करते, ये बात ज़रूर याद रखना, ठीक है। उसके अलावा हम जितने भी वाइट केक बनाते हैं ना, उसके लिए हमें कॉर्नस्टार्च यूज़ करना है। 1 किलो के लिए हम 1 किलो के लिए हाफ़ टेबल स्पून ले लो, और आधा किलो के लिए उसका आधा ले लो, ठीक है। आपको ऐसी वीडियो बहुत ही कम मिलेगी जो आपको ए टू जेड हर चीज़ एक्सप्लेन करे कि आपको कितने चीज़ के लिए कितना मेजरमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप मेरे इस बताए मेजरमेंट से आप अपना केक बनाते हो ना, तो आप बोलोगे कि ये वीडियो अभी तक कहाँ थी। ट्रस्ट मी, आपको ना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगेगी। और मैंने 3 अंडे लिए, अच्छे से उसे व्हिप किया, और फिर मैंने शक्कर ऐड की, घर की पीसी हुई नॉर्मल शुगर है। उसके बाद मैंने 2 पार्ट में उसे ऐड किया। उसके बाद मैंने वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया, वो है 40 ग्राम। तो आप सबको अच्छे से सुनते चलो, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखने वाली, क्योंकि मुझे बहुत बोर लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें लिखने के लिए, इतना टाइम नहीं है। तो आप अच्छे से सुनते चलो, नोट डाउन करते चलो, ताकि आपको कुछ मिस ना हो जाए। और मैंने जो कॉर्नस्टार्च और ब्रेड इम्प्रूवर इसमें डाला है ना, तो उसे मैं मिक्स कर रही थी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, छानने के बाद हमें भी इसे भी ना हमें 2 पार्ट में ही ये हमने जो एग व्हिप किया है ना, इसमें हमें 2 पार्ट करके ऐड करना है। इसका मेन रीज़न क्या है पता है? आप एक बार में सब के सब पलट दोगे ना, तो वो ना गुठलियाँ बन जाती हैं। तो हमारा केक जब हम खाते हैं ना, तो हमारे मुँह में ऐसे आता है ना उसका टेक्सचर, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप 2 पार्ट में डालोगे ना, तो आपका लम्प्स फ्री बैटर रेडी होगा। और मैंने एक ढक्कन ना इसमें डाला है वेनिला एसेंस। आप अपने हिसाब से आपको जो फ्लेवर पसंद है आप उसे ऐड कर सकते हो। मैं एक ढक्कन वेनिला एसेंस मैंने ऐड किया है। और ये दूध मैंने 100 ग्राम लिया था, और ये पूरा लगता भी नहीं है, क्योंकि हमें बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बैटर ना ज़्यादा थिक हो, ना ही ज़्यादा रनी हो। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं अगर थिक रखती हूँ ना, तो अक्सर मेरे केक ना बहुत हार्ड हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी रखती हूँ, आप देख सकते हो। और वीडियोज़ में बताता है कि वो इतना रिबन कंसिस्टेंसी रखते हैं, लेकिन मैं रखती हूँ ना वैसा, तो मेरा केक ख़राब हो जाता है, तो मैं उसे स्किप करती हूँ। मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। और आप जिसमें माहिर हो आप वही करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक 1 चुटकी लिया था मैंने, तीनों को मिक्स किया। इसको हमें आखिरी में ही ऐड करना है, ठीक है। जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है ना, इसके ऊपर मैंने डाला है एक ढक्कन विनेगर। और विनेगर डालने से इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, तो आप इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है। और ये जो मैं फ़ोल्ड एंड कट मेथड आप देख रहे हो ना, फ़ोल्ड कर रही हूँ फिर कट कर रही हूँ, फ़ोल्ड कर रही हूँ फिर कट कर रही हूँ, फ़ोल्ड कट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये स्किप कर दोगे ना, तो आपका केक कभी फूलेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था, जब मैं केक बनाती थी ख़राब हो जाता था। क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, कि वो तरीके से अगर हम करते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ख़्याल रखना है। ये कट एंड फ़ोल्ड मेथड है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इतनी देर से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको इसको पूरा वेट करके भी दिखाऊँगी कि अ, मेरे जो बैटर है ना कितने कितने ग्राम का है। तो देखो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये पूरा है हमारा। मैं इसको वेट करके दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारा बैटर भी कितने ग्राम का होना चाहिए। देख रहे हो 550 ग्राम का है, 557 ग्राम का मेरा ये बैटर बना है। तो अगर आप अंडा नहीं ऐड कर रहे हो, तो इसकी इसकी जगह ना आप 200 ग्राम मैदा ले लो।
आपका बैटर बहुत जाना चाहिए ना तो 600 ग्राम तक जाना चाहिए, 600 से 650 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो आपका केक जो है ना 1 किलो के ऊपर बन जाएगा, क्योंकि हम इसमें सोकिंग भी करेंगे और हम इसके अंदर क्रश वगैरह भी यूज़ करते हैं, है ना? और डेकोरेशन के लिए हम चॉकलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस सब का भी वेट होता है। हाँ, तो इसको मैंने 180 डिग्री पे डबल रॉड पे 40 मिनट के लिए मैंने इसे बेक करने के लिए रखा और ये मेरा केक 35 मिनट में बेक हो गया था। तो ये जब तक बेक होता है हम हमारी व्हिपिंग क्रीम ले लेते हैं, देखते हैं कि हमें उससे कितना लेना है। और मैंने इसे ना एयर टाइट कंटेनर में रखा था, क्योंकि कभी-कभी ना लाइट नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो कागज़ का रहता है ना पुट्ठा, तो वो ना पिघलने लगता है, गलने लगता है। तो मुझे जमता नहीं है, तो मैं इसे ना एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ ताकि एकदम सेफ़ रहे। और आप व्हिपिंग क्रीम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि डब्बे के अंदर रहेगी, जभी आपकी क्रीम सेफ़ रहेगी, ठीक है? और मैं इसे हैंड बीटर से व्हिप कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क से भी आप इसे व्हिप कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरा ये हैंड बीटर है ना पूरा 500 वाट का है। हाँ, और जब भी आप हैंड बीटर लो ना तो 300 वाट वाट के ऊपर होना चाहिए, उससे कम का नहीं लेना, वरना आपकी अच्छी क्रीम व्हिप नहीं होगी। और देखिए क्रीम थोड़ी हिल रही है ना, इसका मतलब कि ये हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं हुई है। इसे हम अच्छे से ऊपर-नीचे करेंगे ताकि नीचे जो हमारा जो मेल्ट क्रीम है ना वो ऊपर कर लें, उसके बाद हम इसे वापस से बीट करेंगे। स्टार्टिंग में हमें इसे स्लो स्पीड रखना है, फिर बाद में हमें इसे हाई स्पीड में कर देने का है, ठीक है? और इसके अंदर ना मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे व्हाइट में नहीं चाहिए था। इससे पहले मैंने व्हाइट केक बनाया था अपने भाई की एनिवर्सरी पे। मेरे भाई की एनिवर्सरी था तो मैंने व्हाइट कलर का हार्ट शेप का केक बनाया था, जो बहुत ही अच्छा था। ये देख रहे हो ना? अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? और मैं इसमें एक ढक्कन डाल रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर, क्योंकि मैं ये केक ना मिक्स फ्लेवर में बना रही हूँ। इसमें स्ट्रॉबेरी का भी फ्लेवर आएगा, पाइनएप्पल का भी आएगा और वेनिला की वेनिला स्पॉन्ज है, आपने देखा मैंने बेक किया तो। और मैंने 2 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है इसके, फिर इसे मैं अच्छे से व्हिप कर दूँगी। इसे हमें अच्छे से व्हिप करना है, हाँ, हमारी क्रीम एकदम थिक होनी चाहिए। मुझे थोड़ा कलर कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा-सा और ऐड कर दिया, ठीक है? और मैं इसे जल्दी-जल्दी से इसे व्हिप कर रही हूँ ताकि हम आगे का भी प्रोसेस कर सकें यार। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट पता है, हमारी क्रीम ना पिघलने लगती है, हम डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है पता है? आप इसमें ना 4 से 5 ड्रॉप डाल दो विनेगर। समझे? विनेगर डालोगे ना आप, ट्रस्ट करो कि आपकी क्रीम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ना आपकी क्रीम खट्टी होगी, ना फटेगी, ऐसा कुछ नहीं। आपकी क्रीम ना अच्छे से अगर चिल्ड होगी ना, तो आप जब विनेगर ऐड करके, लेकिन ना क्रीम अच्छे से थोड़ा व्हिप होने के बाद विनेगर ऐड करना, क्योंकि आप वही रनी कंसिस्टेंसी अगर हमारी क्रीम की होगी और आप ऐड करोगे ना तो हमारा क्रीम जो है ना फट जाएगी। तो इस बात का आपको बिल्कुल ख़्याल रखना है। और ये केक ना बहुत ही अर्जेंट था। मैं कभी अर्जेंट ऑर्डर नहीं लेती, ये फर्स्ट ऑर्डर जो मुझे 4 से 5 घंटे के अंदर ही देना था, तो मेरे को थोड़ा टेंशन भी हुआ कि मैं शायद नहीं बना पाऊँगी। ये मेरे भाई के दोस्त के ना पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी तो मैंने बनाया था और ये बहुत ही गरम-गरम मैंने इसे डीमोल्ड किया। आप ध्यान दोगे ना तो आपको समझ में आएगा ना कि इसमें से धुआँ निकल रहा है। जब मैं इसे कट करूँगी नीचे के, जब मैं प्लास्टिक निकालूँगी ना तो आप देखना, सॉरी, बटर पेपर। और ये जो मैं डोम शेप कट कर रही हूँ ना, यहाँ गड़बड़ क्या हो गई पता है? ये डोम शेप को भी ना मुझे क्रम कोटिंग में ऐड करना था। ये इतना गरम था और मैं इतनी घाई में थी ना, ये जो डोम शेप है इसको मैंने अलग प्लेट में रख दिया और इसकी जो मैं 3 परत मैंने कट की ना, उसको मैंने अलग प्लेट में रख दिया। और फटाफट से ना मैंने पूरी क्रम कोटिंग कर ली और वो डोम शेप जो मैंने कट किया वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था? क्योंकि इतना गरम था, मैं सोच रही थी कि जल्दी-जल्दी बनाऊँ और उसी में सब गड़बड़ हो गई। अब वो ना निकाल देने की वजह से ना मेरा केक 150 ग्राम तक ना कम हो गया। तो आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। वो डोम शेप जो आपका है ना, अगर आपका केक नहीं जला है, तो अगर आप ध्यान देके बनाओगे तो आपका केक नहीं जलेगा, ठीक है? मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरा केक ना जले। तो अब मैंने यही गलती कर दी, उसको अलग रख दिया, ये 3 स्लाइस को अलग रख दिया। देखो, इसमें से ना धुआँ निकल रहा है, बहुत गरम था ये। फिर मैंने ऐसे ही इसे ठंडा किया, एक के ऊपर एक रख के ऐसे ही पंखे के नीचे रख दिया
ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और देखो, और फिर ना फटाफट से मैं पता नहीं कहाँ ध्यान था, मैंने तीनों स्लाइस तो रखी, लेकिन वो अलग किया ना उसे मैंने नहीं रखा। ज़रा भी ध्यान नहीं आया, क्योंकि टेंशन था, बताया मैंने कि जल्दी-जल्दी मैं केक बना ही रही थी। तो आप लोग प्लीज़ ये गलती मत करना, नहीं तो आप अभी बोलोगे कि हाँ, ये बोल रही है कि 1 किलो का केक है और 1 किलो से कम का ये केक बना रही है। तो अगर मैं वो डोम शेप इसके अंदर ऐड करती ना, तो मेरा केक पूरा के पूरा 1 किलो का ही बनता। आपने देखा ना, इतना ज़्यादा मैंने कट करके निकाला, तो क्या मैं उसे ऐड कर देती तो क्या ये 1 किलो का नहीं बनता? बिल्कुल 1 किलो का बनता। लेकिन वहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तभी मेरा केक अच्छा बना। और मैंने कस्टमर से भी कहा कि मेरा के ये जो केक है ना 1 किलो से कम है, तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर तुम दोगे तो मैं इंशाल्लाह उसमें जो इसमें कम है ना, मैं उसमें बढ़ाकर बना दूँगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कस्टमर अगर हमें पूरे पैसे दे रहा है तो हमें भी पूरे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, ठीक है ना? हमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और देखो, मैंने ना इसमें क्रश भी यूज़ किया है, सोकिंग की है मैंने। हमारा जो वो बोलते हैं ना, कैसे सोकिंग करना है बताऊँ मैं आपको? हमारा केक है ना अच्छे से भीग जाना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा केक अच्छे से हर जगह से ना केक भीग गया है। हमारा केक अच्छे से सोकिंग होता है ना, तो जो केक खाने में अंदर से जूसी लगता है ना, तभी केक अच्छा लगता है। हाँ, नहीं तो वो ड्राई रहता है ना, तो फिर अटकने लगता है खाने में। तो इस बात का हमें ख़्याल रखना है। मैंने कटोरी में लिया, नहीं तो मैं ना जो हमारा 10 रुपए का बिग कोला की बोतल आती है ना, मैं उसी में मैं 4-5 चम्मच शक्कर डालती हूँ, और वो पूरी बोतल, आधी बोतल से थोड़ी ज़्यादा भर लेती हूँ, और पूरी वो बोतल जो मैं बता रही हूँ ना, वो पूरी ख़त्म कर देती हूँ सोकिंग में। क्योंकि मेरा मतलब ऐसा अंदाज़ा हो गया है मेरा कि जो वो एक बोतल पूरी मैं यूज़ करती हूँ ना, तो वो एकदम परफ़ेक्ट जाती है और मेरा केक बहुत ही जूसी बनता है, एकदम परफ़ेक्ट बनता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने क्रम्ब कोटिंग करना स्टार्ट किया, और ये क्रम्ब कोट करके ना मैंने शायद 5 मिनट के लिए रखा था। एक्चुअली ना ये वीडियो बनाए हुए ना बहुत दिन हो गए हैं, तो अच्छे से कुछ याद भी नहीं है मुझे कि कितने देर के लिए मैंने फ्रिज में से रखा था ताकि ये सेट हो जाए। मैंने लेकिन 5 से 10 मिनट ही रखा था, उससे ज़्यादा नहीं रखा था इसे सेट करने के लिए। तो मैं इसमें भी देखो, तीनों में सोकिंग कर रही हूँ। नीचे में मैंने डाला है स्ट्रॉबेरी, फिर पाइनएप्पल, और ऊपर मैंने सोकिंग करके ऊपर मैं क्रश नहीं ऐड करूँगी, वरना हमारी क्रीम पे ना जो कलर दिखने लगेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं ऊपर ऊपर कोई क्रश हम ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे क्रश में ना थोड़े बहुत अ, ऐसे लम्स जैसे होते हैं ना, स्ट्रॉबेरी है तो उसमें स्ट्रॉबेरी रहती है, और पाइनएप्पल है तो उसमें हमें पाइनएप्पल के जो टुकड़े रहते हैं छोटे-छोटे स्ट्रॉबेरी के, तो वो हमारे फाइनल आइसिंग में आएँगे, तो वो बिल्कुल भी हमारे केक की ना फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है? तो जो हम जब बेस एक दूसरे के, मतलब हम कैसे बताऊँ, स्लाइस जो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं ना जब, तभी हमें क्रश ऐड करना है, ऊपर में हमें क्रश नहीं डालना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जब हम हार्ट शेप का केक बनाते हैं ना, तो हमें देखो यहाँ से भी कट करके निकालना है और दूसरी साइड से भी। ये एजेस देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर हार्ट शेप के मोल्ड में केक बना रहे हो या फिर राउंड शेप से हार्ट शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आपको ये कट करके निकालना ही पड़ेगा, खुद के लिए खा लेना, क्योंकि हम बेकर्स केक बहुत ही कम खाते हैं, तो ये बहाने हम केक भी खा लेंगे। जोक्स अपार्ट, तो ये इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ना आपका केक है ना हार्ट शेप दिखेगा ही नहीं, वो ना ऐसे गोला-गोला टाइप का दिखेगा। अ, अगर आपको प्रॉपर हार्ट शेप चाहिए तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तब तभी आपका केक अच्छा बनेगा। एक तो मेरा केक में मैंने डोम शेप निकाल के अलग कर दिया, हाँ, वो उतना कम हो गया, ऊपर से मैंने ये कट करके निकाल दिया आगे-पीछे से, तो ये भी तो कम हो गया ना, बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरा केक 1 किलो से कम बना। लेकिन मैंने जो आपको मेज़रमेंट बताया है ना, आप यकीन मानो, आप बना के देखना मेरे इसी मेज़रमेंट से, आपका केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनेगा। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ऐसी वीडियोज़ ढूँढती थी कि कोई बताए कि कैसे बनेगा 1 किलो का केक, आधा किलो का केक, परफ़ेक्ट क्रीम का मेज़रमेंट चाहिए, और मुझे पूरा इंग्रीडिएंट्स के मेज़रमेंट चाहिए कि कितना-कितना सामान लगा। नहीं मिलता यार, बहुत कम वीडियोज़ ऐसी बनती हैं जो हर एक चीज़ एक्सप्लेन करती हैं। तो मैं भी उन कम लोगों में से हूँ, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आप लोगों को मेरी वीडियो से कितना सीखने मिला। और मेरे
आपको पता है मेरी एक सिस्टर है ना, वो मुझसे केक बनाना भी सीख रही है, उसे इतना अच्छा लगता है मेरे हाथ का केक और वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ना सीख भी चुकी है केक बनाना। और मुझे ऑर्डर्स आते हैं, मेरे घर ख़ानदान के भी आते हैं। लोग बोलते हैं ना कि अपने वाले हमसे कुछ नहीं कराते हैं, मतलब बेकर्स जैसा बोलते हैं कि जितना ऑर्डर्स बाहर से आता है, घर वालों का नहीं आता। तो मुझे तो दोनों तरफ से आता है, कोई इश्यू नहीं है। स्पेशली सबसे ज़्यादा ऑर्डर ना मुझे मेरे घर में मेरे भाई-बहनों का होता है। उनकी एनिवर्सरी हो, बच्चों का बर्थडे हो या फिर ऐवे ही केक खाने का मन कर जाए, तो वो मुझे ऑर्डर देते हैं और मैं केक बनाती हूँ, उन्हें अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि मेरे भाई-बहन मुझे पैसे नहीं देते हाँ, बिल्कुल मुझे पैसे देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मेरी बहन मेहनत करती है, इतना टाइम देती है। 4-4 बच्चों को सँभालने के बाद, घर के काम करने के बाद पूरा बेकिंग करना, फिर घर का खाना बनाना, हर चीज़ मैनेज करने में टाइम लगता है यार, मेहनत लगती है। और जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें थोड़ा मिलता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है? और ये केक बनाए मैंने बताया बहुत दिन हो गए, तो मुझे याद नहीं कि मैंने ये कौन-सा नॉज़ल लिया है। और एक बात, जब आप क्रीम पैपिंग बैग में डालते हो ना, तो पैपिंग बैग में पहले पूरी क्रीम डाल लो, नॉज़ल मत लगाओ। नॉज़ल को ना आप दूसरी पैपिंग बैग में डालो, उसके बाद वो जिस जिस नॉज़ल जो पैपिंग बैग में आपने नॉज़ल रखी है ना, उसमें फिर क्रीम की थैली डालो। इससे क्या होता है पता है, सबसे अच्छी बात क्या हो जाती है कि आपको नोज़ल चेंज करने में ना प्रॉब्लम नहीं होती। आप नोज़ल डालते हो, फिर क्रीम डालते हो, फिर आप आइसिंग करते हो, फिर आपको उसी क्रीम से, उसी सेम कलर से दूसरी डिज़ाइन बनानी है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। फिर वो नोज़ल निकालने के चक्कर में थैली फट जाती है, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, हाँ। तो आप ऐसा मत करो, जैसा मैं बता रही हूँ ना वैसे करो। और ये बहुत जल्दी-जल्दी में था यार, इसलिए मैं ना ये नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और मेरा कैमरा भी बीच में ना बंद हो जा रहा था क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। जो रिकॉर्ड करते हैं ना वीडियोज़ उन्हें पता होगा। और ये पत्ती वाली नोज़ल है, ये तो देख के ही मालूम पड़ रही है। हाँ, इसको मैं बता देती हूँ, ये पत्ती वाली नोज़ल है, इसको भी मैंने ऐसे ही पूरी डिज़ाइन बनाई इससे और ऊपर-नीचे एकदम सेम। ये ना मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने दिखाया ना वो मेरे भाई का जो मैंने एनिवर्सरी केक बनाया, उसमें भी मैंने ऐसी टाइप का कुछ डिज़ाइन बनाया इसी नोज़ल से। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो मैंने रिबन लगाया ना, आप देखना अभी उसको भी मैं बताने का टाइम नहीं मिला क्योंकि कस्टमर आ चुका था और मेरा केक रेडी नहीं था। मेरी अम्मी आ गई थी कि जल्दी केक दे, वो लेने आ गया है। मैंने कहा हाँ अम्मी बस। और मेरी अम्मी भी गुस्सा हो रही थी कि क्या रिकॉर्डिंग कर रही है, जल्दी से पैक करके दे दे। मैंने कहा रुक जा अम्मी। और फिर ना मैंने जल्दी-जल्दी ना चॉकलेट मेल्ट की और हमारा नाम वाला मोल्ड आता है ना, पता होगा आपको, उसमें ना मैंने हैप्पी एनिवर्सरी मॉम डैड करके मैंने इस पे लगाया। और जब एनिवर्सरी लिख लिया ना, तब मैंने ध्यान दिया कि ये तो मैंने तिरछा है ना, थोड़ा क्रॉस लग रहा है, पूरा सीधा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। तो मैंने जल्दी-जल्दी से इसे किया, फटाफट से रिबन लगाई और जो मैंने रिबन बनाई ना, तो उसको भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी अम्मी मेरे सर पे खड़ी थी। मेरी अम्मी मुझे रिकॉर्ड भी नहीं करने दे रही थी कि तू जल्दी से केक बस पैक करके दे दे। और देखो ये रिबन की वज़ह से ना ये केक की खूबसूरती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो मैं गड़बड़ हो गई ना, देखो मैं इसे जब वेट कर रही थी ना, तो 833 ग्राम ही बना ये। तो आप ये मत करना, जो ऊपर की परत परत रहती है ना, उसे आप ज़रूर यूज़ करना, हाँ, नहीं तो आपका केक 1 किलो नहीं बनेगा। मैं इतनी घाई में थी ना कि जब मैं इसे पैक करने लगी ना, तो बॉक्स भी बंद नहीं हो रहा था। बहुत ही जल्दी-जल्दी में मैंने किया। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। ऐसी वीडियो लेके मैं आती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।